नमस्कार भक्तों, भक्ति दीपमाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए धूमावती जयंती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। भक्तों, आज हम जानेंगे माँ धूमावती जयंती कब है, धूमावती जयंती का महत्व जानेंगे, माँ धूमावती से जुड़ी हुई पौराणिक कथा, देवी धूमावती का स्वरूप, धूमावती जयंती के दिन होने वाले अनुष्ठान के बारे में जानेंगे। साथ ही माँ धूमावती को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। लेकिन माँ धूमावती जयंती के बारे में जानने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। भक्तों, धूमावती जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। माता धूमावती दुर्गा जी का 7वां अवतार है। यह माता शक्ति का सबसे क्रोधित रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं धूमावती जयंती कब है। वर्ष 2024 में धूमावती जयंती ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि पर 14 जून शुक्रवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 13 जून को 9:33 रात्रि में होगा। अष्टमी तिथि का समापन 15 जून को 12:03 पर सुबह होगा। आइए अब जानते हैं धूमावती जयंती का महत्व। धूमावती जयंती माता धूमावती की कृपा पाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अपने अत्यंत क्रोधी स्वरूप के विपरीत देवी इस दिन उनकी उपासना करने वाले भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करती है। माता के दर्शन मात्र से ही जातक को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 10 महाविद्याओं में से देवी धूमावती को दारुण महाविद्या के रूप में जाना जाता है। भक्तों, देवी धूमावती समस्त प्रकार की बुराइयों, पापों, राक्षसों व नकारात्मकताओं का नाश करती है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा, भृगु ऋषि व परशुराम ने विशेष शक्तियां पाने के लिए देवी धूमावती की ही आराधना की थी। साथ में यह भी माना जाता है कि सुहागिन स्त्रियों को देवी धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें दूर से ही देवी के दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाहिए। भक्तों, देवी धूमावती की छवि का दर्शन करने से संतान और सुहाग दोनों की ही रक्षा होती है। आइए जानते हैं माँ धूमावती से संबंधित पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार देवी पार्वती तीव्र क्षुधा के कारण अत्यंत व्याकुल हो उठी। वो भगवान शिव से भोजन के लिए बार बार आग्रह करने लगी, परंतु ध्यान मग्न होने के कारण शंकर जी को माता पार्वती का आग्रह आभास ही नहीं हुआ। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा वैसे वैसे माता की क्षुधा और क्रोध दोनों बढ़ते गए। माता पार्वती ने क्रोध के कारण अत्यंत तीव्र सांस ली और भगवान शिव को ही निगल गई। शिव जी के कंठ में विष होने के कारण उन्हें निगलने पर देवी की देह से धुआं निकलने लगा। उनका स्वरूप विकृत एवं श्रृंगार विहीन हो गया। इस कारण उन्हें धूमावती कहा गया। भगवान शिव को खाने के कारण माता धूमावती को विधवा माना जाता है और इसी स्वरूप में उनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं देवी धूमावती का स्वरूप कैसा होता है। भक्तों, माँ धूमावती देवी का स्वरूप मलिन और भयानक होता है। माता विधवा रूप में कौवे के वाहन पर विराजमान होती हैं। देवी धूमावती का वस्त्र श्वेत होता है और उनके केश खुले होते हैं। देवी का स्वरूप चाहे अत्यंत उग्र हो, परंतु वो संतान व सुहाग का कल्याण करने वाली मानी जाती है। भक्तों, अब जानते हैं धूमावती जयंती के दिन होने वाले अनुष्ठान के बारे में। धूमावती जयंती के दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से धूमावती देवी का पूजन किया जाता है। देवी धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त बुरे कर्मों का नाश होता है। दुख, कष्ट व निर्धनता आदि भी दूर होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धूमावती जयंती के अवसर पर माँ धूमावती का पूजन विशेषकर रात्रि में किया जाता है। इस समय लोग सुनसान जगह पर देवी के मंत्रों का जाप करते हैं। साथ ही ये दिन तंत्र साधना के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। चलिए अब जानते हैं मनोकामना पूर्ण के लिए एक आसान सा उपाय। भक्तों, माता की कृपा पाने व समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए इस दिन धूमावती को काले तिल अर्पित करने चाहिए। इससे माता आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। तो भक्तों, ये तो थी माँ धूमावती जयंती से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी। मेरी कामना है कि
आपकी पूजा व व्रत सफल हो। माता आप पर प्रसन्न रहे और आजीवन आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्ति दीपमाला से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।